Morning everyone. This is chapter 5 Water Geography. Students, in this chapter we will read about what is water, um, what is water cycle, what is the sources of water. Again, in the location in the world, what are the major sea, lake and rivers. We will see it in map, and also distribution of water bodies. And there is one more point about ocean circulation. So let's talk about water. So students, whenever you think about water, some pictures like rivers, waterfalls, raindrops, this kind of images come into mind. ठीक है, तो फर्स्ट हम ये समझेंगे कि वाटर का नाम लेते ही वाटर सोर्सेस दिमाग में आती हैं, पर ये पूरा वाटर का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, वाटर क्या है, उसके यूजेस क्या है, ये सबको पता है, लेकिन ज्योग्राफी में हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, इसका क्या पर्पस है। तो देखो, इम्पोर्टेंट क्या है, सन, सूरज, सन की हीट। अब यहाँ वाटर का सन से क्या कनेक्शन है, sun's heat causes evaporation. Evaporation means making water vapor. जैसे हम गैस पे पानी गर्म करते हैं तो वाटर वेपर बनता है ना बॉयल होने के बाद, ठीक वैसे ही डायरेक्टली sun's heat causes evaporation of water, means making of water into water vapor. Whenever the water goes up to the air, up to the uppermost layer of the atmosphere, means goes up to the atmosphere, it condenses at a certain height. The water vapor condense and form clouds. अब क्लाउड बनने के बाद क्या होगा, इट में फॉल ऑन द लैंड, ये लैंड पे गिरेगा या सी पे गिरेगा, कैसे, रेन के फॉर्म में। अब ये देखो, ये वाटर एरिया है, यहाँ से सन की रेज पाके वाटर इवापोरेट होके ऊपर इस जगह पे आकर के क्या होता है, क्लाउड बन गया। और क्लाउड बनने का मतलब कि वाटर का कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया और फिर यहाँ से नीचे वाटर फॉल होना शुरू होता है। दिस इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन. So what is precipitation? The falling down of water on the earth's surface or on the sea surface, it is precipitation. The process by which water continuously changes its form. अब यहाँ से वाटर गैस के फॉर्म में ऊपर गया और फिर वहाँ पे कंडेंस होके नीचे यहाँ पे आता है लिक्विड के फॉर्म में, यानी कि क्या हुआ, प्रोसेस चेंज हुआ, ठीक है। एंड इट सर्कुलेट बिटवीन ओशन एंड एटमॉस्फेयर, बिटवीन ओशन एंड इट इज़ एटमॉस्फेयर, सो एंड लैंड, इट इज़ नोन एज वाटर साइकिल। अब आपको पता ही है कि अर्थ क्या है, एक टेरेरियम है। टेरेरियम मीन्स कि अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ जो है वो पूरा क्या है, ओपन स्पेस है। कहाँ ओपन स्पेसेस है, एटमॉस्फेयर, ये ऊपर एटमॉस्फेयर है, अर्थ यहाँ पे ओपन स्पेसेस है। अर्थ के नीचे क्या है, यहाँ पे लैंड है, अर्थ में लैंड है, वाटर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए टेरेरियम कहा जाता है, क्योंकि अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है। अब क्या होता है कि जो मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर रिसोर्सेस हैं, फ्रेश वाटर की मेजर सोर्सेस क्या है, मतलब इतना सारा अर्थ पे पानी है जिसे हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर का सोर्सेस क्या है, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, ठीक है। यही दिस आर दी ओनली फ्रेश वाटर सोर्सेस, इम्पॉर्टेंट, फ्रेश वाटर, क्लियर। नेक्स्ट, but what about the rest of the water? The ocean body, sea contains salty water. और ये salty water क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें जो पानी होता है, सॉल्ट वाला जो पानी होता है, उसमें सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन टेबल सॉल्ट होती है। कौन सा सॉल्ट होता है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट इन ओशन, क्लियर। Again, see this picture. This is the picture. First we will understand about the major seas,
ठीक है। ये वर्ल्ड के मैप में हमें देखना है मेजर सीज़। अब मेजर सीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के बाद ये अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउथ अटलांटिक सदर्न हेमिस्फीयर में। 1 हो गए इधर सदर्न ओशन अंटार्कटिका के ऊपर, 3 आर्कटिक ओशन, 4 एंड पैसिफिक ओशन 5। तो हमारे टोटल कितने हो गए? 5 हमारे टोटल बिग ओशंस है, ठीक है। ये पैसिफिक ओशंस जो है, ये पैसिफिक ओशन आपका इस साइड भी है और पैसिफिक ओशन इस साइड भी है। क्लियर? तो हमारे 5 बिग ओशंस हो गए। इफ़ यू टॉक अबाउट रिवर्स, so in Australia there is Darling River in Australia, 1 चाइना के नीचे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, 2 इंडिया में गंगा रिवर एंड ऊपर ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना की तरफ, 3 कैस्पियन सी इन यूरोप, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, ये 3 सी जो है वो यूरोप में है। और उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं इस तरफ तो और यहाँ पे हमें एक सी मिलेगा, दैट इज़ कैरेबियन सी। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में जो कैरेबियन सी है, यहाँ पर ट्रेड स्लेव ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था कैरेबियन सी में, ठीक है। तो ये सब क्या है? दिस आर दी सी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका ये जो सी हो गई। उसके बाद हमें समझना है लेक्स को। तो सबसे ज़्यादा जो लेक्स हैं दैट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। These are the lakes. Again come to the next. नेक्स्ट में हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थ पे जितना भी वाटर है, तो हमें पहले इस डायग्राम को समझना है अच्छे से। इट्स नॉट अ डायग्राम, इट्स अ डाटा। अब जैसे ओशन पे 97% वाटर ओशन के पास है, ठीक है। उसके बाद 97 के बाद कितना बचा? 3%। आइस कैप्स मीन्स ग्लेशियर्स, जो ऊपर माउंटेन पे जो आइस जमी होती हैं, उनके पास जो वाटर है वो आइस के फॉर्म में है, वो 0 यानी 2%। 97% प्लस 2 ख़त्म हो गया 99%। अब जो 1% पानी है दैट इज़ अंडर द ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक, इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर, रिवर्स। इस तरह से ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल मिला के 100% हो गया, ठीक है। सलाइन वाटर कितना है? 97.3 और रेस्ट ऑफ द वाटर इज फ्रेश वाटर। अभी हम इसको अगर पूरे वाटर को अगर हम 12 स्पून में कन्वर्ट कर दें, पूरे वाटर को 12 स्पून में कन्वर्ट कर दें, तो 9 स्पून जो है वो क्या होगा? अगर हम पूरे वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करें तो हम ये मान के चले कि हमारी कोई एक बाल्टी नहीं, हमारे पास 2 लीटर पानी है, 2 लीटर ऑफ वाटर है। उस 2 लीटर पानी में से हम 12 चम्मच पानी को हम बाहर निकाल लेते हैं, और उस 12 स्पून वाटर में से हमारे पास 9 स्पून वाटर जो है वो क्या हो गया? आइस कैप हो गया। आइस कैप मतलब वही जो माउंटेन्स के ऊपर जो आइस जमे होते हैं वो हो गया 9 स्पून आइस कैप, 2 स्पून ग्राउंड वाटर और 1 स्पून जो होता है उसमें से लेक्स वगैरह में पानी हो गया और थोड़ा सा पानी रिवर्स में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ में हमने क्या देखा? सॉल्टी वाटर ये है और बाकी ये सारे जो हैं इनकी परसेंटेज और रेशियो कितनी कम है। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं तो सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंटेड इन 1000 ग्राम। 1 लीटर पानी में जितना अमाउंट सॉल्ट का होता है, जैसे 1 लीटर पानी में, समुद्र के 1 लीटर पानी में 35 पार्ट्स जो होते हैं, 1000 का 35 पार्ट्स जो होते हैं वो सलाइन वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? डेड सी में। इज़राइल में जो डेड सी है वहाँ पर 340 ग्राम्स जो है 1 लीटर पानी में वहाँ पे सॉल्ट मिलता है। ओके, नेक्स्ट ओशन सर्कुलेशन। व्हाट इज़ ओशन सर्कुलेशन? इट मीन्स कि ओशन के वाटर का, उसमें ओशन में हमेशा मूवमेंट होता रहता है, तो उस मूवमेंट से the movement that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents।
तीन तरह के ओशन मूवमेंट जो होते हैं उसमें 3 पार्ट्स हो जाते हैं। वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होते हैं, करेंट्स क्या होती हैं, ये 3 पार्ट्स का डिवीज़न हो जाता है। ओशन सर्कुलेशन क्या है, जैसा कि हम देखते हैं कि पॉन्ड में ऑन पॉन्ड वाटर, लेक वाटर, वहाँ पे वाटर क्या होता है, स्टेगनेंट होता है, शांत होता है, बट ओशन का वाटर मूवमेंट करता रहता है। सो इसी बेस पे ओशन सर्कुलेशन को वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। ऑन 22 March we celebrate as World Water Day. It's very important. Okay, so class, this is all about. We will continue next from next class.